नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। देखते हैं दिसंबर के मंथ में मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। अगर हम निफ्टी की मंथली चार्ट पे थोड़ा आते हैं तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने इसी मंथ मतलब लास्ट मंथ पे नवंबर के मंथ पे यहाँ पर एक डोजी पैटर्न का कैंडल फॉर्मेशन किया हुआ है, जिसका नीचे की ओर से टेल बहुत बड़ा है और ऊपर की ओर से टेल छोटा है। इसका मतलब अगर हम देखते हैं कि मार्केट ने नीचे तो आया हुआ था, लेकिन बायर्स ने वहाँ पर अपने आप को फाइट करते हुए ऊपर की ओर से मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे ऊपर की ओर से लेके आए हैं। इस कैंडल का जो अपसाइड है टॉप मोस्ट लेवल है वो करीब आ जाता है 24,500 के आसपास कहीं पर, तो नीचे का जो लेवल होगा वो करीब आ रहा है 23,300 के आसपास कहीं पर आ रहा है। मतलब कहीं पर 1200 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर हुआ है और इसका 50% अगर हम देखते हैं तो ये आ जाता है 600 पॉइंट। हो सकता है इसके अंदर हम लोग को इंट्राडे में बहुत और भी ज़्यादा मोमेंटम दिखाई दे चुका है, लेकिन इस कैंडल का जो लेंथ है वो करीब 1200 पॉइंट है। तो इसका 50% हम लोग नॉर्मली अगर कैलकुलेट करते हैं इसका 50% 600 पॉइंट का आ जाता है। मतलब ऑफसेट की तरफ से अगर हम देखते हैं 24,500 से 400 पॉइंट, मतलब 23,900, ये सारे लेवल अभी बनने वाले हैं, बहुत ही क्रूशियल। अगर आपको याद होगा तो पिछले भी हम लोग जो डेली एनालिसिस में भी यही बोल रहे थे, मार्केट अगर नीचे आ रहा है 23,900 तो नीचे की ओर से, तो यहाँ पर हमें फिर से मार्केट में एक सेल ऑफ दिखाई दे सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा डेली चार्ट के हिसाब से मार्केट में किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। डेली चार्ट के हिसाब से अगर हम लोग देख थर्सडे के दिन एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे सेल ऑफ दिखाई दे रहा था और हम लोग का ये भी एक टेंशन बन रहा था कि मार्केट जितना गेन किया हुआ है 23,300 के आसपास से ऊपर की ओर से 24,300 तक, यहाँ पर जितना गेन किया हुआ है उसका लगभग 50% के आसपास कहीं पर आ चुका था। तो हम लोग को ये भी लग रहा था ये अभी फिर से रिवर्सल ना चला जाए और मार्केट फिर से सेल ऑफ में ना चला जाए। तो इसके लिए हम लोग भी यहाँ पर भी बात कर रहे थे 23,900 हम लोग के लिए क्रूशियल लेवल बनने वाला है। लेकिन फ्राइडे के दिन मार्केट ने फ्लैट में ओपन होते ही ऊपर की ओर से बढ़ोतरी देखने को मिला और क्लोजिंग होते-होते करीब 24,150 के आसपास कहीं पे आ गया, क्लोजिंग भी दे दिया है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है मार्केट के लिए। और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाते हुए भी ऊपर की ओर से जा रहा है। तो इसके हिसाब से अगर यहाँ पर 24,350, 360 यानी 24,400 ये सारे लेवल के ऊपर अगर फिर से मार्केट जाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनने वाला होगा वो करीब 24,800 के आसपास कहीं पर होगा। 24,800 से लेकर 25,000 तक भी जा सकता है। तो अभी चलते हैं डेली चार्ट के सॉरी 50 मिनट चार्ट पे हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो क्या क्या हम लोग के लिए प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हम लोग को 2 पोजीशन अभी मिल चुका है। ऊपर की ओर से 24,350 ये उसके लिए अभी रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। तो नीचे की ओर से ये जो लेवल है 23,900 ये उसके लिए अब सपोर्ट की तरफ काम करेगा। 23,900 से ऊपर की ओर से अभी मार्केट को अगर हम देखते हैं 24,150 मतलब 250 पॉइंट्स ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और ऊपर की ओर से अगर 350 से लेके आज के क्लोजिंग अगर देखते हैं 150 24,150 तो ये ऊपर की ओर से भी करीब 200 पॉइंट के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अभी 250 से 200 यानी 450 पॉइंट का एक अच्छा खासा हम लोग को एक वोलेटाइल एरिया मिल रहा है या फिर यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट मिल रहा है। आइदर वन साइड पे अगर ये ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेकडाउन देता है, तो ही जाके हम लोग थोड़ा एग्रेसिवली सेल या बाइंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक हम लोग को एक लेवल मिल रहा है, करीब ये आ जाता है 24,100 के आसपास का। अगर मान लीजिए कल कहीं पर भी यहाँ पर भी थोड़ा सेल ऑफ दिखाई दे रहा है या फिर केप टाउन पे ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मार्केट पे सेलिंग दिखाई दे सकता है। लेकिन अनलेस अनटिल यहाँ पर एक ट्रेंडिंग मार्केट तब तक नहीं दिखाई दे सकता, जब तक ये 23,900 को नीचे की ओर से नहीं तोड़ देता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का भी थोड़ा पहले मंथली चार्ट पे चलते हैं और देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह से मोमेंटम आया हुआ है। बैंक निफ्टी में भी पिछले मंथ में मतलब नवंबर के मंथ में यहाँ पर भी एक देखिए डोजी पैटर्न बना रहा है और यहाँ पर निफ्टी जहाँ पर भी ये रेड कैंडल बना रहा था, बैंक निफ्टी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा हम लोग को पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अपना जो ऑल टाइम हाई का लेवल है 54,200 300 ये सारे लेवल से अभी भी करीब 2,000 पॉइंट नीचे चल रहा है। और मार्केट जितनी बार भी अब पिछले 3-4 महीने में जब भी मार्केट नीचे की ओर से आया है 50,000 ये उसके लिए अभी सपोर्ट की तरफ काम भी कर रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ा हमें फिर से वीकली चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट पे हम लोग यहाँ पर और थोड़ा एग्रेसिवली प्लान आउट कर सकते हैं। देखिए वीकली चार्ट के हिसाब से अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक डोजी पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन ये हैमर की तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका बॉडी बहुत ही लो है और इसका
जो अपर साइड का जो टेल है वो ज़्यादा है एज कंपैरेटिवली नीचे साइड का, मतलब ऊपर की ओर से बाइंग के साइड से प्रेशर आया हुआ है सेलर की ओर से, और यहाँ पर हमें सेलिंग के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये एक बेयरिश कैंडल के हिसाब से हम लोग अभी अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए बैंक निफ्टी पे यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है। ये करीब आ जाता है 51,200 से लेके यहाँ पर करीब आ जाएगा 51,800, ये सारे रेंज के आसपास का। इतना बड़ा 600-700 पॉइंट्स का अभी भी यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है। तो अभी थोड़ा चलते हैं डेली चार्ट के हिसाब से, डेली चार्ट में भी थोड़ा देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। डेली चार्ट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूअसली बात यही कर रहे थे कि यहाँ पर एक पैटर्न बनाया हुआ है जहाँ पर कि मार्केट ये 2000 पॉइंट के अंदर ही कहीं पर ट्रेड हो रहा है पिछले कंटिन्यूअसली कुछ दिनों से। नीचे की ओर से 50,000 के आसपास कहीं पर, तो ऊपर की ओर से 52,000 के आसपास कहीं पर ही ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा ब्रेकआउट देने के लिए कोशिश तो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। यहाँ पर देखिए उसको एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इनसाइड कैंडल एग्जैक्टली नहीं काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका जो टेल है ये करीब मदर कैंडल से नीचे थोड़ा आ रहा है। तो हो सकता है अगर ये कैंडल के नीचे अगर मान लीजिए कि मार्केट कहीं पर भी आ जाता है 51,800 के नीचे कहीं पर भी मार्केट आना शुरू हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है ये जो गैप पेंडिंग है करीब 51,200 300, ये सारे गैप भी जो पेंडिंग है बैंक निफ्टी में, ये सारे फिलअप होने के लिए भी आ सकते हैं। तो 50 मिनट चार्ट पे चलते हैं, इंट्राडे के बेसिस में किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। 50 मिनट चार्ट पे अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 52,700 के आसपास है, यहाँ पर उसको एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये उसके लिए रेजिस्टेंस की तरफ तो काम कर रहा है, लेकिन नीचे की ओर से यहाँ पर इतना कुछ खास उसको सपोर्ट का कहीं पर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर नीचे की ओर से आ तो रहा है, लेकिन मार्केट वहाँ से फिर से एक बाउंस बैक दे रहा है। तो ये करीब आ जाता है 51,800। अभी मार्केट ट्रेड हो रहा है 52,000 के आसपास कहीं पर। तो हो सकता है कल अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होके ऊपर की ओर से जाता है या फिर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, ये सारे लेवल के ऊपर 51,100 से लेके 51,200, ये सारे लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर के नीचे जाते हुए हम लोग को ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 52,700, यहाँ तक जाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम लोग को पहले देखना होगा प्राइस एक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है या नहीं। अगर स्लो एंड स्टेडीली यहाँ पर देखिए जिस तरीके से स्लो एंड स्टेडीली प्राइस एक्शन बिहेव कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर एम पैटर्न फॉर्मेशन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सारे रेंज के अंदर 52,700 से लेके 52,000, ये सारे रेंज के अंदर एम पैटर्न फॉर्मेशन होने के लिए चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। अदरवाइज अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होकर नीचे आ जाना शुरू होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है, 1 से 51,800 को अगर नीचे की ओर से तोड़ता है, तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में और थोड़ा गिरावट हमें दिखाई दे सकता है, जिसका टारगेट करीब हमको ये जो गैप पेंडिंग है 51,200 से लेके 51,300, ये सारे रेंज भी देखने को जल्द से जल्द दिखाई दे सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने जैसे आपने पिछले वीडियो में बताया था, मैं अभी मंथली पोजीशन के हिसाब से कुछ पोजीशन को ले रहा हूँ, क्योंकि ये मैं बैकटेस्ट किया हुआ था। तो अगर यहाँ पर देखते हैं, मैंने यहाँ पर स्टॉक ऑप्शन पे 2 पोजीशन लिया हूँ। ये है टीसीएस का मैंने यहाँ पर 3800 का पुट ऑप्शन और 4700 का कॉल ऑप्शन को मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया हूँ, और ये सभी एक-एक लॉट में है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर साइकोलॉजिकली मेरा जो साइकोलॉजिकली बिहेवियर है, ये अभी मैं इसको देख रहा हूँ, क्योंकि अब तक मैं ये पिछले 4 महीने तक इसको मैं अभी सिर्फ पेपर ट्रेडिंग कर रहा था। उसके साथ मैंने निफ्टी का भी एक पोजीशन लिया हुआ हूँ, जिसमें ये एक शॉर्ट ट्रायंगल है स्टॉक में, और ये जो निफ्टी का है ये शॉर्ट स्ट्रैडल है। यहाँ पर मैंने 24,200 कॉल ऑप्शन और 24,200 का पुट ऑप्शन को मैंने शॉर्ट किया हुआ हूँ। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे किस तरीके से ये मेरा जो पोजीशन है ये मुझे किस तरीके से रिवर्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।